हेलो दोस्तों, मैं मनीषा पोरवाल शिवा एकेडमी से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण टॉपिक रस। क्वेश्चन आता है, रस किसे कहते हैं? रस का तो दोस्तों पहले आपको बता दूँ कि रस का दूसरा नाम आनंद है। आनंद की अनुभूति होना ही रस कहलाता है। अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे? सिर्फ 3 शब्दों में इसकी परिभाषा बनाई है मैंने। कविता, किसी कविता, कहानी और नाटक। कविता लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, और लेकिन लिखने से ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है। कहानी सुनने में मज़ा आता है क्योंकि सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, और नाटक को देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो इन 3 शब्दों से इसकी परिभाषा बनाएंगे दोस्त कि किसी कविता, कहानी और नाटक आदि को पढ़ने, सुनने और देखने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। आपके रस के प्रकार आते हैं। रस के प्रकार कितने होते हैं? रस के प्रकार होते हैं 9। रस 9 प्रकार के होते हैं। 10वां रस वात्सल्य रस माना गया है और 11वां रस माना गया है भक्ति रस। अब दोस्तों इनके इस प्रकार पूछते हैं एग्ज़ाम में, और साथ में स्थायी भाव भी। तो रस के 10 प्रकार होते हैं और 10 ही स्थायी भाव भी होते हैं। अब दोस्तों मैंने इसमें 2-2 स्थायी भाव बनाए हैं। 2-2 इसलिए बनाए हैं कि हम इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है, वो आसानी से बना सकें। इसकी परिभाषा सिर्फ इस एक शब्द से मैं आपको इसकी परिभाषा बनाना सिखाऊंगी, जिसके आधार पे आपको रस का टॉपिक इतना इजी लगेगा कि आप कभी उसको भूलोगे ही नहीं। तो पहला अपना इसकी परिभाषा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज हम इसके स्थायी भाव ही पढ़ते हैं। तो पहला अपना रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रति यानी प्रेम, नायक और नायिका का प्रेम। प्रेम हमें हर तरीके, प्रेम पति नायक नायिका का होता है, प्रेम पुत्र से होता है, प्रेम ईश्वर से होता है, प्रेम परिवार के हर सदस्य से होता है। इसलिए इसमें हर सदस्य की हर डेफिनेशन दी है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, जिसका स्थायी भाव मैंने प्रिय रति मतलब नायक नायिका का प्रेम। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। शोक हम सभी जानते हैं कि शोक कोई शादी ब्याह में शोक होता नहीं है। शोक किसी अपने प्रियजन की अनिष्ट की जो आशंका होती है हमारे मन में, उससे उसमें शोक होता है। वीर रस किसको बोलते हैं? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर जो होते हैं वो उत्साही होते हैं, डरपोक कभी वीर होते ही नहीं है, नाई कहलाते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध माना गया है, और आप सभी जानते हैं कि हमें कब क्रोध आता है? जब हमारा कुछ ज़्यादा ही क्षमता से बाहर हो जाए। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, जिसको हमने अपनी लैंग्वेज में बनाया है हंसी मजाक। अद्भुत रस का स्थायी भाव इसमें होता है, जिसको अपने लैंग्वेज में कहते हैं आश्चर्य। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। वत्स रस का स्थायी भाव जुगुस्सा होता है, और जुगुस्सा को अपनी लैंग्वेज में हम बोलते हैं घृणा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, जिसका डेफिनेशन के हिसाब से मैंने इसको बनाया है। निर्वेद यानी भक्ति भी और वैरागी की कविता। वात्सल रस का स्थायी भाव होता है वत्सल। वत्सल यानी प्रेम जो पुत्र विषय होता है। पुत्र से जो प्रेम होता है वो वात्सल रस के अंतर्गत आता है। नायक नायिका का प्रेम स्थायी श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है, और भगवत प्रेम जो होता है वो भक्ति रस के अंतर्गत आता है, और इसका स्थायी भाव भी भक्ति विषयक रति है। ठीक है गाइस, ये हमारे 10 ही प्रकार हो गए। रस के 11 ही प्रकार हो गए, और अगले वीडियो में मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाने का प्रयास करूँगी। ओके।